इस वीडियो में हम ये 7 सेक्टर के ऐसे 16 शेयर के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको आने वाले 10 सालों में 20% CAGR दे सकते हैं, जिसमें से पहला सेक्टर है IT सेक्टर। इस सेक्टर से हमने 2 कंपनियां सिलेक्ट की है जो आपको आराम से 20% CAGR दे सकती है। लेकिन आपको IT सेक्टर में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? क्योंकि आने वाले 20 से 25 साल तक आपको IT सेक्टर में बहुत ही ग्रोथ देखने को मिलने वाली है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, डेटा मैनेजमेंट, इन सब में बहुत ही ग्रोथ आने वाली है। और अगर हम इन सब IT सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाली कंपनी में अगर इन्वेस्ट कर दे तो आराम से रिटर्न मिलेगा, जिसमें से पहली कंपनी है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी। ये कंपनी अभी मिड कैप टाइप की है। इसकी मार्केट कैप 11,000 करोड़ के आसपास है। इसका ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी 30% से ज्यादा है और इसका ROC यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 31% है। ये जो ROE और ROC होता है वो 15% से ज्यादा हो तो बहुत ही बढ़िया होता है। इसका तो 30% से भी ज्यादा है, यानी कि कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट बना रही है। ये देखो इनका सेल्स एंड प्रॉफिट कैसे लगातार बढ़ रहा है। 2018 में किसे 400 करोड़ के आसपास था, जो अभी 1,000 करोड़ के आसपास रेवेन्यू पहुंच गया है। और इसका नेट प्रॉफिट भी देखो कैसे लॉस से अभी प्रॉफिट में चल रहा है और लगातार बढ़ रहा है। साथ ही साथ इसके रिजर्व भी बढ़ रहे हैं और इसमें प्रमोटर होल्डिंग भी 51% से ज्यादा है। साथ ही साथ इसका मैनेजमेंट भी ओके है, यानी कि आप इसमें इन्वेस्ट करने की सोच सकते हो। अब अगली IT कंपनी है LTI माइंडट्री। ये कंपनी अभी क्लाउड इंफ्रा एंड सिक्योरिटी, ADM एंड टेस्टिंग, एंटरप्राइज सॉल्यूशन, AI एंड मोबिलिटी, ये सब IT सर्विस प्रोवाइड करती है, जिसमें से इसका मेजरली रेवेन्यू बैंकिंग एंड फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग और इंश्योरेंस सेक्टर से आता है। इसका मार्केट कैप 1,38,000 करोड़ के आसपास है और इसका ROE 28 और ROC 35 का है। इसका भी सेल्स एंड प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हर वर्ष पिछले साल से उसका प्रॉफिट बढ़ा है। हमें ऐसे ही कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका प्रॉफिट लगातार पिछले सालों से बढ़ रहा हो। साथ ही साथ इसके रिजर्व भी 9,000 करोड़ के आसपास है, जो बहुत ही बढ़िया है। और इसमें प्रमोटर होल्डिंग भी 68% है। साथ ही साथ इसका मैनेजमेंट भी ओके है। इसके मैनेजमेंट की ओर से भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप IT सेक्टर से इन दोनों कंपनी के बारे में सोच सकते हो। अब अगला सेक्टर है FMCG, यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का सेक्टर। देखो ये सेक्टर एवरग्रीन है। हम सबको खाने पीने की चीजें, पर्सनल केयर, होम केयर, बेवरेजेस, इन सब प्रोडक्ट की जरूरत डेली यूज में आती है। अगर हम ये सब प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी में इन्वेस्ट कर दे तो हमारा प्रॉफिट तो होगा ही। ऐसी तो बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बेस्ट है हिंदुस्तान फूड्स। ये कंपनी प्राइवेट लेबल मैन्युफैक्चरिंग करती है, यानी कि किसी और के प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस पर मैन्युफैक्चरिंग करती है। अभी ये स्मॉल कैप टाइप की है। इसकी मार्केट कैप 6,000 करोड़ के आसपास है। इसका ROE और ROC भी 15% से ज्यादा है और इसमें प्रमोटर होल्डिंग भी 64% है, जो बहुत ही बढ़िया है। और इसका सेल्स एंड प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका नेट प्रॉफिट 2018 में 6 करोड़ के आसपास था, जो अभी 44 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। इसमें बहुत ही तेजी से ग्रोथ हो रही है। और आपको पता ही है जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ता है वैसे वैसे भी शेयर का प्राइस बढ़ता है। इसीलिए हमें हमेशा बढ़ते हुए प्रॉफिट वाली कंपनी में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन इसके ऊपर अभी थोड़ा कर्जा है और इसका कर्जा भी रिजर्व से ज्यादा है। ये एक नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन अभी ये छोटी कंपनी है, इसमें और ग्रोथ हो सकती है। अब दूसरी कंपनी है DMart। ये रिटेल सेक्टर में बहुत ही बढ़िया कंपनी है। ये कंपनी बहुत ही बड़े सुपरमार्केट रन करती है और वहाँ पे FMCG, फूड और रोजमर्रा की चीजें बेचती है, जिसकी डिमांड हर दिन होती है। इसका मार्केट कैप भी 2 लाख करोड़ के आसपास है। इसका ROE 11 का और ROC 15 का है, यानी कि प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ भी बढ़िया है। यहाँ पर आप जो 2021 में डिप देख रहे हो वो कोरोना की वजह से स्टोर्स बंद थे इसीलिए है, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें प्रमोटर होल्डिंग भी 74% है, यानी कि प्रमोटर को अपनी कंपनी पर बहुत ही ज्यादा भरोसा है। और इसके रिजर्व भी हर साल बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ इसकी मैनेजमेंट टीम भी बढ़िया है। अब आता है बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर। देखो किसी भी देश को अगर आगे बढ़ना है तो उसका बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर मजबूत होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें पहली कंपनी है आवास फाइनेंसियर। ये कंपनी ग्रामीण और सेमी अर्बन सेक्टर को टारगेट करती है, वहां पर लोगों को सिक्योर्ड लोन प्रोवाइड करती है। इसका फोकस मेजरली होम लोन में होता है और इसका एवरेज टिकट साइज 8 लाख के आसपास होता है। साथ ही साथ इसका मार्केट कैप 13,000 करोड़ के आसपास है। साथ ही साथ इसका सेल्स एंड प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है। अब दूसरी कंपनी है ICICI बैंक। यह भी बहुत ही बढ़िया बैंक है जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका मार्केट कैप 6 लाख करोड़ के आसपास है। इसमें आप आराम से 5 साल में 100% रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। यह भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अब आता है फार्मा सेक्टर, यानी कि दवा या हॉस्पिटल और डायग्नोसिस का सेक्टर। यह सेक्टर भी चलने ही वाला है और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है मेडिसिन, यानी कि दवाइयाँ, जिसकी डिमांड हर वक्त होती ही है। इसीलिए अगर हम दवाइयाँ बनाने वाली कंपनी में इन्वेस्ट कर दे
तो हमारा प्रॉफिट तो होगा ही। इसमें पहली कंपनी है डिविस लेबोरेटरी। ये कंपनी दवाइयां में यूज होने वाले एपीआई यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाती है। आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि ये दवाइयां में यूज होने वाले रॉ मटेरियल्स बनाती है। इसका मार्केट कैप 74,000 करोड़ के आसपास है। इसका आरओई और आरओसी भी 15% से ज्यादा है और इसमें प्रमोटर होल्डिंग भी 51% से ज्यादा है। इसके ऊपर कोई भी जात का कर्जा भी नहीं है और इसके रिजर्व भी हर साल बढ़ रहे हैं, जो एक अच्छी बात है। इसका ओपीएम यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 30% से ज्यादा है। साथ ही साथ इसका प्रॉफिट एंड सेल्स भी लगातार बढ़ रहा है। अब दूसरी कंपनी है डॉक्टर लाल पाथ लैब। ये कंपनी अपने डायग्नोसिस चेन चलाती है, यानी कि ये कंपनी टेस्टिंग करती है, जैसे ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट या जो भी टेस्ट डॉक्टर प्रिस्क्राइब करके देता है उनका लैब टेस्ट करके देती है। इसका मार्केट कैप 15,000 करोड़ के आसपास है। इसका आरओई एंड आरओसी भी 15% से ज्यादा है। इसमें प्रमोटर होल्डिंग 55% है और ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इसके सेल्स एंड प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहे हैं। आप फार्मा सेक्टर से इन दोनों कंपनी के बारे में सोच सकते हो। अगर आपको ऐसे ही स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोस देखनी है तो इस चैनल स्टॉक ऑन को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी भी ये 3 सेक्टर बचे हैं, जिसमें से आखिरी के 2 सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आता है केमिकल सेक्टर। हम डेली लाइफ में जो भी चीजें यूज करते हैं उन सब में कहीं ना कहीं केमिकल्स छुपे हुए होते हैं। इस सेक्टर में भी ग्रोथ रहने वाली है और अभी चाइना +1 स्ट्रेटेजी चल रही है, यानी कि अभी पूरी दुनिया चाइना का अल्टरनेटिव कंट्री ढूंढ रही है, जिसमें इंडिया सबसे आगे है। इसकी वजह से इंडियन केमिकल कंपनी में और ग्रोथ आ सकती है और अभी मेजरली केमिकल कंपनियां अपना कैपेक्स बढ़ा रही है। ये भी एक ग्रोथ इंडिकेशन है। इसीलिए अगर हम केमिकल इंडस्ट्री में काम करने वाली कंपनी में इन्वेस्ट कर दे तो हमारा प्रॉफिट होगा ही। जिसमें पहली कंपनी है दीपक नाइट्राइट, जो डिफरेंट टाइप के केमिकल्स बनाती है, जिसकी जरूरत टेक्सटाइल, पेपर, पैकेजिंग, प्रिंटिंग इन सब में होती है और अभी यह स्पेशलिटी केमिकल्स में भी फोकस कर रही है, जिसमें ज्यादा मार्जिन होता है। इसका मार्केट कैप 24,000 करोड़ के आसपास है। इसका आरओई और आरओसी दोनों 35% से ज्यादा है। इसका मतलब कंपनी बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा रही है। इसका सेल्स एंड प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है और इस पर कर्जा है, क्योंकि अभी कंपनी कैपेक्स कर रही है। यह कर्जा मैनेजेबल है और इसका रिजर्व भी हर साल बढ़ रहा है। इसमें प्रमोटर होल्डिंग 45% है, लेकिन इसमें एफआईआईस एंड डीआईआईस की होल्डिंग ठीक ठाक है, इसीलिए कोई चिंता करने की बात नहीं है। अब दूसरी केमिकल कंपनी है फाइन ऑर्गेनिक्स। यह कंपनी मेजरली ओलियो बेस्ड केमिकल बनाती है, यानी कि ऐसे केमिकल जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से नहीं बनते, जिसका यूज फूड, प्लास्टिक्स, कॉस्मेटिक्स और स्पेशल एप्लीकेशन में होता है। यह कंपनी भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। इसका आरओई और आरओसी दोनों 30% से ज्यादा है और इसमें प्रमोटर होल्डिंग 75% है। इसका रिजर्व भी हर साल बढ़ रहा है। अब आता है ऑटो एंसिलरी सेक्टर। देखो, ऑटो सेक्टर में ज्यादा रिटर्न नहीं बनता है, लेकिन ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी में बहुत ही ज्यादा रिटर्न मिलता है। इसीलिए हमने ऑटो एंसिलरी सेक्टर से कंपनियां पिक की है, जिसमें से पहली कंपनी है यूनो मिंडा। यह कंपनी लाइट सिस्टम, स्विचेस, गियर, एलएमटी कंपोनेंट ये सब बनाती है, जिसमें से यह कंपनी 48% रेवेन्यू 2 व्हीलर से कमाती है और 52% रेवेन्यू 4 व्हीलर से आता है। इसका मार्केट कैप 26,000 करोड़ के आसपास है। इसका आरओई 12 और आरओसी 13 का है। इसमें प्रमोटर होल्डिंग 70% है। इसका रेवेन्यू भी लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इसके नेट प्रॉफिट में ये जो आप गिरावट देख रहे हो वो एंटायर ऑटो सेक्टर की कहानी है। सभी कंपनी में ऐसी गिरावट हुई है और 2020 से लगातार 3 साल से प्रॉफिट बढ़ा रही है। साथ ही साथ कंपनी पर थोड़ा कर्जा है, लेकिन वो कर्जा रिजर्व से कम है, इसीलिए मैनेजेबल है। अब दूसरी ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी है सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की थीम में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यह कंपनी बेस्ट है। इसका मेजरली सेल्स डिफरेंशियल गियर, असेंबली, हाइब्रिड माइक्रो मोटर्स इन सब से आता है और इसके पास बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है या फिर ऐसे प्रोडक्ट बनाने वाली है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज होने वाले हैं। इसका मार्केट कैप 24,000 करोड़ के आसपास है और इसका आरओई और आरओसी दोनों 20% से ज्यादा है। इसमें प्रमोटर होल्डिंग 53% है। इसका भी रेवेन्यू बढ़ रहा है, लेकिन आप यहाँ पर नेट प्रॉफिट में जो डीप देख रहे हो वो अगेन कोरोना और ऑटो सेक्टर में चल रही दिक्कत की वजह से है। ये दोनों कंपनियां ऑटो कंपोनेंट में बेस्ट है, ऐसा मुझे लगता है। अब जो अगला सेक्टर है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना तो किसी भी देश की ग्रोथ होना मुश्किल है, जो है इंफ्रा सेक्टर। लेकिन हमें मेटल, रियल एस्टेट, सीमेंट कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि उसमें ज्यादा रिटर्न नहीं मिलता है। सबसे अच्छा रिटर्न मिलता है बिल्डिंग मटेरियल्स बनाने वाली कंपनी में। अभी हमारा देश डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पर बहुत सारे बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फ्लैट बनना बाकी है, इसीलिए यहाँ पर बिल्डिंग मटेरियल्स की डिमांड हर वक्त रहने ही वाली है। जिसमें से पहली कंपनी है एस्ट्रल लिमिटेड। यह कंपनी पाइप एंड फिटिंग्स बनाती है, जिसका यूज प्लम्बिंग, एग्रीकल्चर, ड्रेनेज और इंडस्ट्री में यूज होता है। साथ ही साथ अभी कंपनी ने एडेसिव बिजनेस में भी एंट्री ली है, जिनसे इनका प्रॉफिट बढ़ सकता है। ये जो पाइपिंग का बिजनेस है उसमें और ग्रोथ आने वाली है। इस कंपनी का मार्केट कैप 35,000 करोड़ के आसपास है। इसमें प्रमोटर होल्डिंग 55% है और ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इसके सेल्स एंड प्रॉफिट भी बढ़ रहे हैं। अब दूसरी कंपनी है पॉलीकैब इंडिया, जो वायर्स एंड केबल्स बनाती है।
और FMEG यानी कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिक गुड्स भी बनाती है। ये जो वायर एंड केबल्स है उसकी भी डिमांड हर वक्त रहती ही है। हमारे घर से लेकर बिल्डिंग सभी जगह ये वायर और केबल्स की जरूरत पड़ती है और ये कंपनी वायर्स एंड केबल्स में 24% मार्केट शेयर लेके बैठी है। ये भी कंपनी फंडामेंटली ओके है। अब अगली कंपनी है एशियन पेंट। इसके बारे में आप सब जानते ही होंगे। ये डेकोरेटिव पेंट में मार्केट लीडर है। जैसे जैसे देश में घर और बिल्डिंगें बढ़ेगी पेंट की जरूरत रहने ही वाली है। इसीलिए अगर हम पेंट बनाने वाली कंपनी एशियन पेंट में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें आराम से रिटर्न मिलेगा और इसका सेल्स एंड प्रॉफिट प्रमोटर होल्डिंग सब ओके है। अब आखिरी कंपनी है APL अपोलो ट्यूब्स जो स्टील पाइप मैन्युफैक्चरिंग करती है जिसकी डिमांड भी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के साथ बढ़ने ही वाली है। ये भी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में लॉस से बचना चाहते हो तो आपको ये 5 बातें सीखनी बहुत ही जरूरी है। ये 5 बातें जानने के लिए आप रेड बैकग्राउंड पर आने वाली वीडियो पर क्लिक कर सकते हो। और अगर ये जानना है कि आप 1 साल पहले ही कैसे पता कर सकते हो कि स्टॉक बढ़ेगा कि गिरेगा तो यहाँ पर येलो बैकग्राउंड पर आने वाले वीडियो पर क्लिक करें।